दोस्तों, कई बार हम सुनते हैं बिजनेस अच्छा चल रहा है जब से हम नए घर में शिफ्ट हो गए हैं, या जॉब में प्रमोशन मिल गई जब से नया घर लिया है, या कभी कभार ऐसे भी सुनते हैं कि इस घर में आने के बाद बहुत सारी परेशानियां चालू हो गई है, या कोई ना कोई हमेशा घर में बीमार रहता है। क्या हो सकता है इसका रीजन? देखो, हमने अपने पिछले वीडियो में देखा था जो 3 फैक्टर हमारे लाइफ पे ऊपर इम्पैक्ट करते हैं, प्रभाव डालते हैं, के स्क्वायर वी। इसमें का जो वी है, वी यानी वास्तु, जो हमारे लाइफ पे, हमारे जीवन पे 33.3% प्रभाव डालती है। यानी वास्तु या हमारा घर भी एक रीजन हो सकता है इन सब घटनाओं को घटित करने का। और यही वास्तु का नॉलेज, ज्ञान हमें जिस साइंस से मिलता है वही है वास्तुशास्त्र। और वास्तुशास्त्र के बारे में के आपके कई सारे सवालों के जवाब के लिए जुड़े रहिए वास्तु कांचन प्रस्तुत शास्त्रावी जाह्नवी भारत की धरोहर में। जय गुरुदेव, नमस्कार, नमो नमः। हम डॉक्टर जाह्नवी महाडिक, भारतीय वास्तुशास्त्र कंसल्टेंट। दोस्तों, शास्त्र कहता है सजीव, निर्जीव, देव, दानव जहां कहीं भी वास करते हैं, रहते हैं, उसे कहते हैं वास्तु। और ये वास्तु निर्माण यानी भवन, घर, मंदिर का जो शास्त्र है उसे कहते हैं वास्तुशास्त्र। अभी आपके मन में इस विषय को लेकर कोई भी सवाल होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपके सवाल कमेंट में हमें लिख के भेज दीजिए। ऐसे ही आज आपके भेजे हुए सवालों के कुछ जवाब हम देखते हैं। उसमें का पहला सवाल, वास्तुशास्त्र कितना पुराना है, इसका ज्ञान कहाँ पे लिखा हमें मिलता है? देखो, हमारी संस्कृति का आधार है हमारे वेद, और वेद मीन्स फाउंडेशन ऑफ नेचुरल लॉ गवर्निंग यूनिवर्स। और ये वेद 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इन 4 ही वेदों के उपवेद भी है, जैसे ऋग्वेद का आयुर्वेद, यजुर्वेद का धनुर्वेद, सामवेद का गंधर्ववेद और अथर्ववेद का स्थापत्य वेद। और ये स्थापत्य वेद जो है, इसमें ही हमें वास्तुशास्त्र, वास्तुकला का सारा ज्ञान लिखा मिलता है। अब ये वेद कितने साल पुराने हैं? इस प्रश्न के उत्तर के तो बहुत सारी धाराएं हैं। महान गणितज्ञ आर्यभट्ट जी के अनुसार वैवस्वत मनुकाल यानी 6673 ईसा पूर्व में वेद लिखे गए हैं। तो एक जर्मन भाषा विद्वान मैक्स मुलर का कहना है 1300 ईसा पूर्व में वेद लिखे गए हैं, यानी हजारों साल पुराने ये वेद है। अब अगला सवाल लेते हैं, वास्तुशास्त्र के सारे सूत्र का लेखन किन्होंने किया है, किसने किया है? देखो, अब ये तो पता है कि ये सारा ज्ञान हमारे वेदों से हमारे तक आया है, और वेदों को अपौरुषेय कहते हैं, यानी इनकी रचना किसी व्यक्ति ने नहीं की है। तो ऋषियों को अपने मेडिटेशन में, ध्यान में इन सब मंत्रों का साक्षात्कार हुआ, वो मंत्र उन्होंने सुनाए, और ऐसे ही श्रुति परंपरा के माध्यम से ये वेद लिखे गए। अब वास्तुशास्त्र की बात करें तो इस शास्त्र के लेखन में भी बहुत बड़ी ऋषियों की परंपरा हमें दिखाई देती है। मत्स्य पुराण के अध्याय में एक श्लोक है, भृगुरत्री वशिष्ठश्च विश्वकर्मा मयस्तथा नारदो नग्नजी चैव विशालाक्ष पुरंदरः ब्रह्मकुमारो नंदीश शौनको गर्ग एवच वासुदेवो अनिरुद्धश्च तथा शुक्र बृहस्पति अष्टादशैते विख्याता वास्तुशास्त्रोपदेशकः। इस श्लोक में वास्तुशास्त्र उपदेशक नाम करके 18 ऋषियों का नाम यहाँ पे बताया गया है। अब अगला सवाल लेते हैं। हाँ, ये सवाल बड़ा अच्छा है, वास्तुशास्त्र कैसे काम करता है और इसके मेन प्रिंसिपल्स क्या है, तत्व क्या है? देखो, ये ब्रह्मांड, यूनिवर्स 5 तत्वों से बना है। ऐसे ही हमारा शरीर, हमारी बॉडी ही 5 तत्वों से बनी है। जैसे ब्रह्मांड 5 तत्व है, वैसे हमारे घर में, वास्तु में भी 5 तत्व है। हमारे घर पर इन्हीं 5 तत्वों के साथ साथ अष्ट दिशाओं का भी प्रभाव हमें दिखाई देता है। हमारा शरीर के तत्व और हमारे वास्तु के तत्व और उसकी दिशा जब भी कभी बैलेंस हो जाता है, उनमें एक हार्मनी आ जाती है, तब हमारे भोजन, आहार, विहार, विचार, हमारी दिनचर्या, इनमें बदलाव आते हैं। हम अपनी कार्य करने की क्षमता को बढ़ा पाते हैं। कार्य में आने वाली सभी बाधाओं पर सॉल्यूशंस मिल जाते हैं। हमें प्रकृति का सहयोग मिलता है और सुखी संपन्न जीवन की प्राप्ति होती है।
यानी ये 5 तत्व जल, अग्नि, पृथ्वी, वायु और आकाश और अष्टदिशा, यही ही मुख्य आधार है ये वास्तुशास्त्र का। अब ये शास्त्र तो हजारों साल पुराना है। ये अभी के इस 21वीं सदी में हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं, इसे जानने के लिए और ऐसे ही वास्तुशास्त्र के बारे में आपके बहुत सारे सवालों के जवाब के लिए जुड़े रहिए वास्तु कांचन प्रस्तुत शास्त्राभित जानवी में।